हेलो दोस्तों, अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विभिन्न राज्यों के द्वारा लागू की गई प्रमुख योजनाओं की। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले यदि आप अचीवर्स IQ एजुकेशन पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने सेशन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है? चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है असम। दोस्तों, 24 अप्रैल 2020 को असम सरकार ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की थी। यह योजना राज्य सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार इस योजना के तहत 200 रुपये से कम मूल्य की दवाओं को रोगियों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। चलते हैं हम आज की अपनी दूसरी योजना की ओर। और हमारी दूसरी योजना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है? चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है गुजरात। दोस्तों, जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना है वह गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के द्वारा गुजरात राज्य सरकार जल संरक्षण के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेगी। इस योजना का उद्देश्य मानसून से पहले रिवर फ्रंट की सफाई करना, नदियों की तलहटी से गाद निकालकर उनकी गहराई बढ़ाना, नहरों की सफाई तथा सुंदरीकरण जैसे कार्य करना है, जिससे वर्षा जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक जल का सही उपयोग किया जा सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने अगली योजना की ओर। और हमारी अगली योजना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों और कलाकारों को लाभ पहुंचाने के लिए 2 योजनाएं सीमस्त और सीमेट शुरू की हैं? चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है हमारा मणिपुर सरकार। दोस्तों, जो मणिपुर सरकार है उसके द्वारा सीमस्त और सीमेट योजनाएं शुरू की गई हैं। इस योजना के तहत सरकारी सेवाओं में उपयुक्त रोजगार उन खिलाड़ियों को भी प्रदान किया जाएगा जिन्होंने चयनित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में अधिसूचित विषयों में पदक जीते हैं। दोस्तों, इस योजना में खिलाड़ियों को महंगे खेल की वस्तुओं की खरीद के लिए भी सहायता दी जाएगी और ओलंपियनों के लिए नगद पुरस्कार 1 करोड़, 75 लाख और 50 लाख रुपये और विभिन्न श्रेणियों में 10 लाख रुपये तक बढ़ाए गए हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य सरकार ने लगभग 250 स्थानीय क्लबों को प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी। इस योजना के द्वारा 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के बेरोजगार खिलाड़ियों और कोचों के लिए आजीवन पेंशन योजना भी शामिल होगी, जिससे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राज्य का या देश का प्रतिनिधित्व किया जा सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज की अपनी अगली योजना की ओर। और हमारी अगली योजना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कोविड-19 रोग से लड़ने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों, जो जीवन अमृत योजना है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आज की हमारी अगली योजना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है? चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है पश्चिम बंगाल सरकार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना के द्वारा 6 जिलों में 50,000
एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करेगी और यह योजना स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों को उत्पन्न करने में मदद करेगी और इसके द्वारा राज्य के 2.5 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। दोस्तों, यदि बात करें हम पश्चिम बंगाल के उन 6 जिलों की जिनमें कि यह योजना शुरू की जाएगी, उनमें पहला है बीरभूम, दूसरा है पुरुलिया, तीसरा है बांकुरा, चौथा है झारग्राम, पांचवा है पश्चिम बर्धमान और अंतिम है पश्चिमी मिदनापुर। ओके, चलते हैं आज के हमारे अगली योजना पे और अगली योजना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य ज़रूरतों के लिए अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। दोस्तों, कोरोना वायरस की चैन तोड़ने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। इससे सबसे अधिक जो दिक्कतों का सामना हुआ था वह उन गरीब परिवारों को हुआ था और काम धंधा बंद होने से उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया था। शासन के निर्देश पर प्रशासन की ओर से सभी तहसील मुख्यालयों पर कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए और प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण कम्युनिटी किचन के लाभ से गरीब वंचित हो रहे थे। ऐसे में शासन की ओर से अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल पर सभी सरकारी व गैर सरकारी कम्युनिटी किचन जिलावार रजिस्टर किए जाएंगे और ऐसे में उक्त पोर्टल के माध्यम से यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि शहर के किस स्थान पर मुफ्त भोजन वितरित किया जा रहा है। इससे भोजन प्राप्त करने में आसानी हो सकेगी। ओके दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपनी अगली योजना पे और हमारी अगली योजना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं के द्वारा 10 लाख मास्क बनाए गए हैं और कोरोना काल में लोगों को कम कीमत पर मास्क मिल सके और महिलाओं को रोजगार सुलभ कराया जा सके, इसके लिए यह पहल की गई थी। ओके दोस्तों, और बात करें कि महिला उद्यमियों की, तो उन्हें 2 करोड़ रुपये से अधिक राशि के लगभग 20 लाख मास्क बनाने के ऑर्डर दिए गए थे। ओके, चलते हैं हम आज के अपनी अगली योजना पे और हमारी अगली योजना है हाल ही में कौन सा राज्य पहला राज्य बना जिसने मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया है। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इस वक्त काफ़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। आप मध्य प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। चलते हैं आज की हमारी अगली योजना पे और हमारी अगली योजना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है मार्च 2023 तक। ओके, चलते हैं हम आज की अगली योजना पे और हमारी अगली योजना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कोविड-19 संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कोवास लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है असम। दोस्तों, असम के जो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, इन्होंने असम के सभी कोविड-19 संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कोवास को लॉन्च किया है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के द्वारा लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कोवास असम सरकार द्वारा एक ही मंच के तहत की गई पहल के साथ लाता है। ओके,
आज की हमारी अगली योजना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यही योजना सर्वप्रथम 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी और इस योजना में तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासी लोगों को राज्य सरकार की तरफ से हर साल एक जोड़ी जूते दिए जाते थे और यही पहल दोस्तों अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। आज की हमारी अगली योजना है, सरकार के अखिल भारतीय कृषि व्यापार पोर्टल ENAM के ने 14 अप्रैल 2020 को लागू होने के कितने साल पूरे कर लिए हैं? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 4 साल। आज की हमारी अगली योजना है, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वित्त मंत्री द्वारा कितने फंड की घोषणा की गई थी? चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 1.70 लाख करोड़। ओके, यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।